वोटर आईडी बनाने के लिए सरकार ने कहा, लेकिन सरकार ने साफ तौर पर यह कहा कि वोटर आईडी आपकी सिटीजनशिप बता नहीं सकती। उसके बाद आधार कार्ड बनाने के लिए कहा और फिर सरकार ने कहा कि आधार कार्ड आपकी सिटीजनशिप बना नहीं सकती, ना ही बता सकती है। और पासपोर्ट अब कहा, तो अब पासपोर्ट के लिए भी मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से खबर आई है। अगर आप लोग पासपोर्ट इस्तेमाल करते हैं, आप भी बाहर के विदेशों देशों में जाते हैं, तो खबर आपके लिए है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने स्पष्ट किया है कि इंडियन पासपोर्ट एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, सिटीजनशिप का फाइनल या कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है। पासपोर्ट सिर्फ इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए इशू किया जाता है और इसका प्राइमरी पर्पस व्यक्ति की पहचान और नेशनलिटी को फॉरेन ट्रैवल के दौरान एस्टैब्लिश करना होता है। द इंडियन एक्सप्रेस में यह खबर भी छपी है। एमी ने यह क्लैरिफिकेशन क्यों दी है, सवाल यहां पर यह बनता है। यह बयान 14th पासपोर्ट सेवा दिवस के मौके पर दिया गया। हाल ही में देश में सिटीजनशिप प्रूफ को लेकर चर्चा बढ़ी थी। एमी ने कहा कि पासपोर्ट इशू करने से पहले वेरिफिकेशन होती है, लेकिन कानूनी तौर पर पासपोर्ट को स्टैंड लोन सिटीजनशिप सर्टिफिकेट नहीं माना जा सकता। वोटर आईडी को भी आपने नहीं माना। उसके बाद करोड़ों लोगों ने आधार कार्ड बनाए, लिंक करवाए किसी बैंक के साथ, राशन कार्ड के साथ, फिर उसको भी कहा कि ये आपकी सिटीजनशिप नहीं बना सकता। और पासपोर्ट, जहां पर आपको प्रूफ के लिए पासपोर्ट देना पड़ता था, अब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का कहना यह है कि पासपोर्ट एक ट्रैवलर डॉक्यूमेंट है। यानी कि अगर आप हिंदुस्तान से बाहर जा रहे हैं तो उस पर आपकी नेशनैलिटी जो है वो साबित होगी, आप हिंदुस्तानी हैं, इसलिए पासपोर्ट का इस्तेमाल होता है। क्या पासपोर्ट सिर्फ सिटीजन्स को ही मिलता है? इंडियन पासपोर्ट सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही दिया जाता है, लेकिन एमई के मुताबिक पासपोर्ट का काम सिटीजनशिप एस्टैब्लिश करना नहीं, बल्कि ट्रैवल फैसिलिटेट करना है। सिटीजनशिप का डिटर्मिनेशन अलग कानून और रिकॉर्ड के जरिए होता है। भारत में सिटीजनशिप का फैसला आमतौर पर सिटीजनशिप एक्ट और सावधानिक डॉक्यूमेंट्स के आधार पर किया जाता है। किसी एक डॉक्यूमेंट को हर सिचुएशन में फाइनल प्रूफ नहीं माना जाता। यानी कि जब आपका बच्चा पैदा होता है तो आप उसका बर्थ सर्टिफिकेट बनाते हैं, और बर्थ सर्टिफिकेट हिंदुस्तान में पैदा होने वाले का प्रूफ है। जब आप 10th क्लास तक पहुंचते हैं तो बर्थ सर्टिफिकेट इस्तेमाल होता है, 12th करते हैं बर्थ सर्टिफिकेट इस्तेमाल होता है, नौकरी करते हैं तो बर्थ सर्टिफिकेट इस्तेमाल होता है। और इसी बीच में सरकार ने वोटर आईडीज लाई, सरकार ने आधार कार्ड लाए, सरकार ने बहुत सारी चीजें लाई, लेकिन यह कहा कि यह सिटीजनशिप आपको नहीं दिला सकती, ना ही साबित कर सकती है कि आप सिटीजन ऑफ इंडिया हैं। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं? क्योंकि आधार कार्ड बनाना आज की तारीख में कोई बड़ी बात नहीं है। सरकार को यह लगता है कि बहुत सारे चोर जो हैं वो कई इलाकों में बैठे हैं। आप देखते हैं स्कैम्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, क्यूआर कोड का स्कैम होता है, बड़ा बड़ा स्कैम जब हो जाता है तो सरकार आपको बचाने के लिए बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल करती है। लेकिन यहां पर जिस तरीके से पासपोर्ट के बारे में बात की गई कि पासपोर्ट सिटीजनशिप आपकी साबित नहीं कर सकता, उसमें कहीं ना कहीं कोई दो राय नहीं है, सही बात भी है। उस पर नेशनैलिटी इंडियन लिखा हुआ है। अब कोई भी शख्स आकर पासपोर्ट बना सकता है बहुत इजीली। आपने बहुत सारी मूवीज में भी देखा होगा कि बड़े ही आराम के साथ पासपोर्ट जो है पैसों में बन जाता है। वहीं पर आधार कार्ड को बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, या किसी और डॉक्यूमेंट को बनाना बड़ी बात नहीं है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने अगर ये बात सोची है तो इसमें कुछ ना कुछ गहराई जो है वो जरूर होगी। और साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने यह भी बताया कि नई चिप एनबल्ड ई पासपोर्ट्स में बायोमेट्रिक और एडवांस सिक्योरिटी फीचर होंगे, जिससे फ्रॉड कम होगा और इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस बढ़ेगी। पासपोर्ट सिर्फ ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, सिटीजनशिप का फाइनल प्रूफ नहीं। एमईए 14th पासपोर्ट सेवा दिवस पर सरकार ने बड़ी बात कह दी और ई पासपोर्ट को भी बढ़ावा दिया। यानी कि अब आने वाले वक्त में आपके पास पासपोर्ट की जगह पर ई पासपोर्ट होगा, जिस पर स्टैंप लगी जाएगी और बायोमेट्रिक होगा, जिसकी वजह से स्कैम्स कम होंगे। इस बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।